हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि एक सवाल है, 5 साइन स्क्वायर 60 और प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान में दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, इनमें क्या है, इनके मान रखने होते हैं। इनको लिखते कैसे हैं? 5 और ये दिया है कॉस 60, इसको क्या करना, इस तरीके से स्क्वायर लगा लीजिएगा प्लस सेक 30 का स्क्वायर कर लीजिएगा और माइनस 10 45 का स्क्वायर कर लीजिएगा और अपन में लिख दीजिएगा साइन 30 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख लीजिएगा 5 गुणे, अब 5 ब्रैकेट में साइन कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस कॉस सेक 30 का मान कितना होता है? देखो सेक 30 का मान यानी कॉस 30 और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। और सेक क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना होता है? 1, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है, अभी निकला है, कितना है? √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ मान रख दीजिएगा 5 गुणे, अब 1/2 का वर्ग कितना होगा? 1/4 हो जाएगा प्लस 4 और 2 का वर्ग कितना? 4 और इसका हो जाएगा √3 का 3 होगा, इसका इस ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पे गुणे का निशान आ जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, 1/4 और प्लस √3 का वर्ग 3, अब 2 का कितना हो जाएगा? 4। आप हर जो यहाँ पर कोई एक संख्या लिखी है, इसके हर के नीचे क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे 1 लिख दीजिएगा, ऊपर की गुणा कर दीजिएगा, 5 एकन 5, 4 और 4 चक्कू 16/3 माइनस 1/1 कर लीजिएगा यहाँ पे, और बटे में क्या कर लेना है? देखो नीचे हर समान है, उसको क्या करें? चाहे एक बार लिख दीजिए, ऊपर 1 3 हो गया। ठीक है, अब इनका लासा ले लीजिए। इनका लासा देखो कितना? 4, 3, 1, इसको काट दीजिए, 2 3 1 2 एकन 2 3 1 3 एकन 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी इसका लासा कितना हो गया? 12। तो यहाँ लिख देंगे 12। आप इस संख्या से क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे, 4 3 3 है, 3 से 5 को गुणा किया है, कितना आ जाएगा? 5 3 15 प्लस 3 से 12 को भाग किया कितना? 4, और 4 से 16 को गुणा किया कितना हो गया? 64, माइनस 1 से 12 को भाग किया कितना है? 12, और 12 से 1 को गुणा करेंगे कितना? माइनस का 12 हो गया। ठीक, बटे 4 एकन 4 3 1 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ जोड़ दीजिएगा, 5 4 9 और 6 हो गया, कितना हो गया? 7, माइनस के कितना है? 12/12 है। ठीक है, फिर और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब एक दूसरा सवाल है, यदि 10 2a बराबर कास काट ब्रैकेट में a-18 दिया है, जहां 2a क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है, तो ए का मान क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या करेंगे हम? इसको सवाल देखिए क्या है हमारा, 10 2a बराबर
कॉट ए माइनस 18 दिया है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, हम 10 अगर थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो थीटा के स्थान पर क्या हमारा है, 2a है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं हम, और तो यहाँ पे देखो थीटा के स्थान 2a के स्थान पर क्या है, थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 2a बराबर ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है। 2a के स्थान पर कितना लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस, और इधर क्या है, कॉट ए माइनस 18, काट और काट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए हो गया 90 माइनस 2a, इधर कितना बचा, 1 माइनस 18 बचा, ठीक है। ए को इधर भेजेंगे, 18 को इधर लाएंगे तो 18 का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर क्या हो गया 2a और प्लस का 1 है, तो इधर कितना हो गया 3a हो गया, और इधर 18 और 90 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 3 से इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a, ठीक। इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, देखो 3 3 9, 1 बचा, 18 हो गया, 18 यानी 36 बराबर a, यानी a का मान कितना आ गया हमारा 36 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, यदि 10a बराबर काट b हो 10a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, a प्लस बी बराबर 90 है। तो अभी ने पीछे बताया कि काट को क्या, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10a बराबर है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस a, तो 10a के साथ पर कितना लिखेंगे, कॉट 90 माइनस a बराबर कॉट बी, ठीक है। काट और काट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 90 माइनस ए बराबर बी, ए को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 90 बराबर ए प्लस बी, माइनस का उधर जाएगा, काय का होगा प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंत कोण है, त्रिभुज एबीसी के क्या है, अंतः कोण है, तो दिखाना हमको क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। जब त्रिभुज के तीनों के अंतः कोण है, तो यानी तीनों कोणों का योग कितना होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे उस साइड में भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ये हो गया। आप क्या करेंगे, 2 से दोनों और भाग करने पर भाग कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस ए बटा 2, ठीक है। इधर को ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, और बराबर ये हो जाएगा 180 बटा 2, इसको अलग तोड़ दीजिएगा, इसे क्या करेंगे अलग कर देंगे, तो इसको कैंसिल किया, ये हो गया 90 माइनस ए बटा 2, और इधर हो गया हमारा बी प्लस सी बटा 2 हो गया। अब करना क्या है तुमको, साइन लाना, तो साइन से दोनों और क्या कर दीजिएगा, गुणा करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बटा 2 बराबर ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटा 2, इधर जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिएगा, बी प्लस सी बटा 2, और इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ए बटा 2,
यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सूत्र होता है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और एक दूसरा होता है साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, सवाल हैं, वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इनके लिए हमें पहले नंबर में फार्मूले याद होने चाहिए तैयार। तो उनके लिए क्या करते हैं, देखो ये है हमारे सर्व संख्याओं पर आधारित है। सर्व संख्याएं कौन सी हमारी, मुख्य रूप से 3 होती है। पहली कौन सी होती है, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये 3 मुख्य संख्याएं, इनसे क्या होती है, प्रत्येक की कितनी बनती है, अन्य 2 बन जाती हैं। ठीक, इनकी भी 2 बनेगी, इसकी भी क्या होगी, 2 बनेगी, और इसकी भी क्या होंगी, 2 होंगी। ठीक, इसकी 2 कौन सी हो जाएंगी, देखो पहले नंबर में हमने ए हो गया, दूसरा क्या निकालेंगे, साइन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब कास को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से देखिए, अब निकाल लीजिए हमको काय का मान सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस है, इस पर आ जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब एक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा। देखो 10 स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे और माइनस को क्या लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब काट बराबर क्या हो जाएगा, देखो काट को इधर लाएंगे, 1 को क्या करेंगे साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और फिर उसके बाद में 3 और हैं, है तो मुख्य रूप से 6 मुख्य है 3, फिर उनके अपोजिट बन जाते हैं। पहला क्या है, देखो साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। अब इनके उल्टे हो जाते हैं, अब ये देखो ये यहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया, 6 हो गया, 3 है। इन पे आधारित हमारी आगे की ट्रिग्नोमेट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बगैर नहीं लगेंगे। ठीक, तो इनको क्या करना, नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ है ये दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया। देखो ये पूरा ब्रैकेट हम इसको ए मान लीजिएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं पूरे ब्रैकेट को क्या, बी बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हमारा हो जाता है ए माइनस बी, एक में हो जाता है, दूसरे में हो जाता है ए प्लस बी। इसे कहते हैं वर्गांतर का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा सेक, एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर
थीटा हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सर समीकरण में कहाँ पे दे रखा है, यही दे रखा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो एक हो गया गुणे, अब देखो एक क्या है तुम्हारा सेक है, इसको क्या करना है हमको, देखो लाना है 10 में। अब देखो सेक बराबर कितना होता है, सेक बराबर कहाँ दे रखा है, सेक बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक प्लस टेन और टेन कितना हो जाएगा हमारा, दो टेन स्क्वायर थीटा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया है और इधर दिया है, सिद्ध क्या करना है हमको, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा लाना है। ठीक, इसको हम दोनों साइडों से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस साइड से हल करते हैं। ये हमको दे रखा है सेक, देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 1 अपॉन कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा लिख लीजिएगा। माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर होता है, ये वाला नहीं लिखेंगे, टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक, वही यहाँ लिख लीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, इसका स्क्वायर स्क्वायर लगा रहने दीजिएगा। नीचे क्या है देखो, यहाँ पर यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, हर समान है, तो क्या करते हैं एक बार नोट कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, ऊपर होल स्क्वायर है, अब इनका क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। 1 माइनस अलग अलग कर देते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और इधर क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब काज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो काज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस, देखो अभी निकाला है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब अगर एक के ऊपर स्क्वायर लगा दें, कोई भी मान में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो हम इसको, अब देखो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बिहेवियर करा, और ए क्या होता है हमारा, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो ऊपर वाले को वैसा जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने दीजिएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखो इसकी घात एक है, इसके सेम है, इसकी घात है, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल है, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर लाना हमको, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है, इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं, होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, पहली का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काज स्क्वायर है, और इसका क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस देखो ए होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos a इंटू सेक ए हो गया। ठीक, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो गया साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, अब कॉस और साइन को एक पास में लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, अब सेक सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखो हमको लाना है टेन और काट लाना है, इस वजह से हम सबको क्या करेंगे, सेक बराबर क्या होता है हमारा, देखो सेक बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे प्लस 2 कॉस ए।
अब सेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, सेक कॉस होता है, ठीक है, प्लस साइन आगे चला गया, यहाँ क्या बचा कोसेक, कोसेक बराबर देखो क्या होता है, कोसेक, कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2 साइन हो गया ए, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए लिखे, साइन से साइन कैंसिल हो, कास से कास कैंसिल हो गया, और ए हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 1 प्लस 1 और 10 स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचा हमारा 2 बचा, यहाँ क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ भी कितना बचा 2, जोड़ लीजिए 1 और 1 2, 2 4 1 5, 5 2 7, ठीक, प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारा सीधे यही हमको क्या करना था, लाना था, नोट कर लीजिएगा। देखो सवाल दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और इंटू में दे रखा है कॉसेक थीटा, हमको लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक, तो इसको हम क्या है इस तरीके से लिख लीजिएगा, कॉस थीटा और बटे में क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, गुणे इसको लिखे 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या हो गया कॉस थीटा, और इंटू में हमारा गुणे में क्या दे रखा है कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो एक में प्लस है एक में माइनस, ए हमारा बन गया ए माइनस ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये पहली का वर्ग एक ही रहेगा, माइनस कास क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कास और कास की गुणा क्या हो गया हमारा कास स्क्वायर थीटा, गुणे में ये क्या है हमारा कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा बराबर देखो क्या होता है 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 अपॉन बराबर नहीं यहाँ पे गुणा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन काज स्क्वायर थीटा बचा, और ये क्या होता है हमारा ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि यहाँ पे दिखे तो काज कास थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है, अगर यहाँ स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो ये सवाल दे रखा है हमारा 1 माइनस काज ए बटे साइन ए, और बराबर साइन ए बटे काज ए, इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि क्या है पहले नंबर में इसका हम परिमेयकरण तरीके करके लगाएंगे, कॉस ए बटे साइन ए, अब यहाँ गुणा करेंगे इसके उल्टा से यानी अपोजिट से, तो क्या हो जाए 1 प्लस कॉस ए, उससे ऊपर गुणा कर दीजिएगा, और 1 प्लस कॉस ए से क्या करेंगे नीचे गुणा कर दीजिएगा, ठीक, ऊपर वर्गांतर वाला नियम लग गया, तो ये हो जाए 1 माइनस काज स्क्वायर ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया साइन ए ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, स्क्वायर से वाला कैंसिल हो गया, ए क्या हो गया हमारा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ठीक, देखो ये आ गया, ये तो हमको सिद्ध करना था। एक दूसरा तरीका है, ये हमको सवाल दे रखा है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, और बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, इसको क्या करेंगे पीछे गुणा कर दीजिएगा 1 माइनस कॉस ए, इसको इस तरीके से लगा लीजिए ब्रैकेट, तो ये हो जाए 1 प्लस कॉस ए, और बराबर में क्या हो जाए इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया, अब ये वर्गांतर वाला नियम लग गया, तो यहाँ पर क्या हो जाए 1 माइनस
काज स्क्वायर ए हो गया बराबर क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। देखो दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। इस तरीके से इसको सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखो ये सवाल दे रहा है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर लाना हमको है सेक ए प्लस टेन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, इसके अंदर ही इसका परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, नीचे जो दे रखा है उसके विपरीत से गुणा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ऊपर क्या है एक घात इसकी सेम है तो एक घात इसकी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या है वर्गांतर वाला नियम लग गया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो क्या है अंडर रूट ये हो गया 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखो यहाँ क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं ए कॉस स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए है ना, ये लिख दीजिएगा। अब देखो क्या है इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इस वजह से अंडर रूट हटा देंगे तो इसके स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए हो गया। इनको अलग अलग कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस ये हो गया साइन ए बटे कॉस ए हो गया। अब 1 अपान कॉस क्या होता है हमारा सेक ए होता है माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा टेन ए होता है। ठीक, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। यहाँ पर दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर तुमको लाना क्या है टेन थीटा लाना है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे देखो दोनों में साइन है यहाँ भी साइन है तो साइन क्या कर सकते हैं इसको कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एक बचा माइनस 2, यहाँ क्या बचा साइन 3 घात है एक चली गई कितना बचा हमारा 2 घातें बची। ठीक है, आप नीचे भी क्या है कॉस थीटा यहाँ भी तो कॉस थीटा को क्या कह रहे हैं मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2 3 घातें थी एक चली गई तो कितना बचा कॉस की घात 2 बचा माइनस क्या बचा 1 बचा है। ठीक है, अब देखो इसको करना क्या है साइन वैसे तो यहीं पर लग जाएगा क्योंकि ये दोनों फार्मूले कौन से होते हैं एक cos 2a का फार्मूला ये भी क्या है cos 2a का फार्मूला, लेकिन आपके सिलेबस में cos 2a का फार्मूला नहीं है इस वजह से हम इसको यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको आगे भी हल करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या हल करते हैं देखते हैं cos थीटा और देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 को बाहर कर लीजिएगा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। तो साइन के स्थान पर कितना लिखे 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। अब इसी प्रकार नीचे से भी देखो 2 बाहर कर लीजिएगा और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं एक साइड को ही केवल चेंज करना है, एक ही साइड को दोनों साइडों को मत चेंज कीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब अंदर गुणा करा दीजिएगा और इधर क्या है तुम्हारा नीचे बचा है कॉस थीटा। अब ये क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है देखो एक माइनस इससे गुणा करा देंगे 2 एकन कितना होगा 2 हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 से गुणा किया कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, और नीचे है पहले से ही दे रखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा
अब देखो 2 माइनस का, एक काहे का है प्लस का, तो पहले नंबर में हम क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। ज्यादा माइनस का तो माइनस के निशान लगे, ज्यादा वाले में से कम घटा दीजिएगा, यानी 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 बचा। और नीचे क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये सेम है तो इसलिए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा, और ये हमारा किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है। और यही हमको क्या करना था लाना था। ठीक है, इस नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। ये हमको सिद्ध, देखो ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक और इसको तोड़ देंगे। देखो साइन बटे कॉस में लाना, तो इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे सभी को साइन बटे कॉस में तोड़ देंगे। अब देखिए कॉसेक बराबर क्या होता है 1 अपान साइन होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 अपान साइन ए माइनस। अब कॉट बराबर क्या है, कॉट बराबर क्या होता है ये दे रखा है, लेकिन देखो कॉट एक सूत्र होता है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दीजिएगा। अब ऊपर वाले को ऐसे लिखा रहने दे, नीचे हर समान है इनको क्या करेंगे एक बार लिख दीजिएगा, और ऊपर वाले में क्या है जैसा है वैसा ही लिख दीजिए चिन्ह के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पद कितने हैं 3 है, तो ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब हमको लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लाना है, यहाँ आ रहा है तो इसको क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे। यानी परिमीकरण क्या होता है नीचे हमको वर्गांतर बनाना होता है, इसके विपरीत चिन्ह से क्या करना होता है गुणा करना होता है। तो यहाँ पर क्या है प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा हो गया बटे 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और अब क्या है ऊपर ऐसे ही नोट कर लीजिएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे वर्गांतर वाला नियम लग गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाए पहली का वर्ग एक का वर्ग एक ही रहेगा, कास और कास का वर्ग कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर है जैसा है वैसा ही नोट कर लीजिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक, स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो विकल्प में पूछे जाते हैं जो एक एक नंबर के, ठीक उसमें से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, जो हर बार में लगभग पूछा ही जाता है और बहुत सरल होता है। ठीक, इसमें क्या है जैसे दे रखा है 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए दे रखा है, इसमें से 9 क्या करेंगे कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बचा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा। ठीक है, अब जो ये क्या होता है इसका देखो फार्मूला निकाल हमको याद होगी, तो 1 नंबर के जो सवाल होते हैं बहुत आसानी से लग जाते हैं। अगर आप लोगों को ये सब निकाय नहीं याद है तो आप इसको नहीं लगा सकते, पूरा चैप्टर ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर कोई दूसरी लाइन लिखेंगे तो वो सूत्र पर ही आधारित होती है, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हमारी कठिन हो जाती है। अगर आपको सूत्र ये याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, अब देखो हमने लिखा है सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाए 9 गुणा कितना हो जाए 1, इस वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके ऑप्शन हमको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दिया है हमको सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस, तीसरा ऑप्शन है हमको कॉट स्क्वायर ए, और चौथा ऑप्शन दिया है
10 स्क्वायर ए। अब इसमें देखना है कौन सा सही है। देखो अब यहां दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अगर आपको सर्वसमीकरण याद है तो बहुत आसानी से लग जाएगा। जैसा कि देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सर्वसमीकरण में, आइए देखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, सेक स्क्वायर ए लिख लिया बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर कहाँ गया ये 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब का सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और सेक बराबर कॉसेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है। अब देखिए 4 पद हैं तो पहला वाला पद जैसा है वैसा ही नोट कर लीजिएगा और दूसरे वाले पद को क्या करेंगे पलट के लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे ऊपर ऊपर की गुणा कर लिया नीचे नीचे की है साइन एकम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो गया और बटे कास और कास का कितना हो गया कास स्क्वायर हो गया। अब क्या है साइन बटे कास क्या होता है हमारा 10 स्क्वायर ए, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा कहाँ गया 10, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा की माप होगी कौन कौन सी होगी। नंबर 1 में दे रखा है π/2, नंबर 2 दे रखा है π/3, नंबर 3 दे रखा है π/4 और नंबर 4 दे रखा है π/6 दे रखा है। अब इनमें मान कौन से होंगे एक चेक करना है हमको। तो अब देखो सेक थीटा बराबर 2 किसका मान होता है, देखो कास किसका होता है से किसका है कास का उल्टा है, तो कास बराबर क्या होता है देखो कास जो होता है हमारा कॉस थीटा, इसमें 1/2 किसका मान होता है ये होता है हमारा कॉस किसका मान होता है कॉस 60 का मान होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कॉस 60 का मान है तो इस वजह से एक किसका मान हो जाएगा हमारा 2 किसका हो जाएगा 2 किसका कॉस सेक 60 का होगा, किसका होगा सेक 60 का होगा ना। ठीक है, और ये सेक 60 का हो गया ये किसका हो गया सेक 60 का, सेक और सेक कट गया थीटा बराबर कितना हो गया हमारा 60 हो गया। अब हमको पाई में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे 60 गुणे पाई बटा पाई का मान कितना होता है 180 होता है, 0 से 0 का 6 6 6 18 तो थीटा बराबर कितना हो गया π/3 हो गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा π/3, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम है तो पढ़ना भी जरूरी है और लेकिन पढ़ते रहिए खेलते रहिए और हंसते रहिए। हमारे चैनल राभा एसटी गुरु के साथ जुड़े जहां हम आपके हित के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।